हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जितने भी अलग अलग देखे होंगे जनजातियों में जो अलग अलग उनके जो है जनजाति तो पाई जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में। उनके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, उनके अलग विवाह होते हैं। तो ठीक है, आज का जो सेशन है कौन से जनजाति में कौन कौन से विवाह होते हैं। पाटो विवाह सुने होंगे, तीर विवाह सुने होंगे, ठीक है। तो अलग अलग जनजाति में अलग अलग विवाह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन साथ ही साथ पीएससी व्यापम पुलिस वगैरह के जॉब तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। यहाँ पे जो कंटेंट तैयार किया गया है आपका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पूरा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जो है कंप्लीट पढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो सेशन है मतलब बहुत कम टाइम में एक तो रिवाइज हो जाएगा। दूसरा बात ये जो है मॉडल पेपर है, ठीक है जी। मतलब जो है कम टाइम में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करा रहे हैं, जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे जो है जनजातियों के जितने भी विभाग हम उसको जो है कवर करेंगे, ठीक है, शॉर्ट टाइम में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा कि जो है तीर विवाह, ठीक है, तीर विवाह आप सुने होंगे, ठीक है, जो खास करके ये बलौदा बाजार क्षेत्रों में होता है, ठीक है। तो तीर विवाह कौन से जनजाति में प्रचलित है? बैगा, कोरवा, बिंजवार या खैरवार जनजाति। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो तीर विवाह कौन से जनजाति में होता है? बिंजवार जनजाति में, ठीक है जी। और बिंजवार जनजाति जो है आपके बलौदा बाजार के सोना खान क्षेत्र में आप यहाँ पे निवास करते हैं, और ये जो है बिंजवार जनजाति में होता है। और इसमें और एक होता ही है, किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं होता है तो इस जनजाति में क्या करते हैं कि जो है तीर से विवाह कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके बिंजवार जनजाति में तीर विवाह होता है, ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। बिना वधु मूल्य के होने वाला विवाह, ठीक है, बिना वधु मूल्य के होने वाले विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है पाटो विवाह बोलते हैं, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गए तो इसको जो है हम पाटो विवाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। अलग अलग जनजाति में अलग अलग विवाह होते हैं। इसी तरह जो है बिना वधु मूल्य, ठीक है, मतलब जो है एक तरह के यहाँ पे जो है वधु मूल्य के लिए जो है मतलब जो है राशि दी जाती है, ठीक है। जैसे शादी करते हैं लड़कियों को लाने के लिए, ये जो है इसीलिए बिना वधु मूल्य के मतलब बिना जो दहेज के जो है वधु जो है मूल्य वाले विवाह को यहाँ पे जो है पाटो विवाह कहते हैं, और इसको जो हम पाटो विवाह के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित कौन सा जो विवाह पद्धति एक पुनर्विवाह, ठीक है, तो पाटो विवाह, ठीक है, जो पाटो विवाह एक जो है जो है विवाह, ठीक है, जैसे मतलब बहुत कम एज में जो एक तरह का जो है मतलब जो है मतलब एक शादी से टिक नहीं पाते तो सेकंड टाइम जो विवाह होता है इसी को जो है पुनर्विवाह बोलते हैं, ठीक है जी। मतलब जो है किसी कारणवश जो है पति का जो है डेथ वगैरह हो जा रहता है तो फिर से जो है शादी होता है, इसको जो है पुनर्विवाह बोलते हैं। इसी को जो है पाटो विवाह के नाम से हम जानते हैं। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोनम विवाह या इसको जो है गवन विवाह भी बोलते हैं, ठीक है। तो गोनम विवाह जो पद्धति कौन से जनजाति में प्रचलित है जी? तो याद रखिए जो है कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति में गोनम विवाह या इसको जो है गवन विवाह भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये जो है कोरकू जनजाति में जो है प्रचलित है, ठीक है। ये पद्धति जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। ढोकू विवाह, तो ढोकू विवाह कौन से जनजाति में प्रचलित है? कमार, बैगा, पहाड़ी, कोरवा, ये आपका जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहाड़ी कोरवा। तो इस जनजाति में आपका जो है ढोकू विवाह प्रचलित है, ठीक है। पहाड़ी कोरवा या ऑप्शन में कोरवा पर जनजाति आपका दिया रहेगा, ठीक है। तो पहाड़ी कोरवा या कोरवा जनजाति में आपका ढोकू विवाह जो है प्रचलित है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चूरी पहनावा विवाह क्या है? तो ये महिला के जो है विधवा होने पर देवर से विवाह होता है, इसी को जो है चूरी पहनावा विवाह बोलते हैं, ठीक है। तो महिला के जो है तो एज वगैरह में उनके पति कुछ कारणवश डेथ हो जाता है तो महिला के जो विधवा होने पर जो देवर से जो विवाह होता है इसी को जो है चूरी पहनावा विवाह बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरदी सिंचना विवाह, ठीक है, हरदी सिंचना विवाह कौन से जनजाति में प्रचलित है? तो ये आपका गोंड जनजाति में, ठीक है। गोंड जनजाति में बहुत सारे जो विवाह होते हैं, ठीक है, तो याद रखनी है। तो हरदी सिंचना विवाह जो है गोंड जनजाति में होती है, और गोंड जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। लगभग 56% पूरे छत्तीसगढ़ में जो है निवास करते हैं, ठीक है। इसका मुख्य जो है जो संकेंद्रण आपके बस्तर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध लौटावा विवाह, याद रखिएगा। तो दूध लौटावा विवाह जो है किस जनजाति में प्रचलित है? कोरवा, उरांव, गोंड या भद्र जनजाति, ठीक है। तब भी बताना है गोंड जनजाति में बहुत सारे जो विवाह पद्धति हैं, तो आपके गोंड जनजाति में दूध लौटावा विवाह होता है, ठीक है। मतलब खुद के रिलेटिव में जो है शादी को किया जाता है, ठीक है जी, जिसको गोंड जनजाति बोलते हैं।
इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित किस विवाह पद्धति को पायसोतुर विवाह भी कहा जाता है? हठ विवाह, अपहरण विवाह, चूड़ी पहनावा विवाह या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो है कौन से विवाह पद्धति को पायसोतुर विवाह कहा जाता है? तो आपके अपहरण विवाह को। ठीक है, जिसमें जो है अपहरण करके या इसको जो है भगा के शादी किया जाता है, इसी को जो है पायसोतुर विवाह किया। ठीक है, अपहरण विवाह के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते 10वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लमनाई। ठीक है, लमनाई और आपका घरजिया, लमनाई और घरजिया विवाह किस विवाह से संबंधित है? तो ये आपका था सेवा विवाह। सेवा विवाह मतलब जो है जो लड़का होता है एक तरह लड़की को जो है मतलब जो है शादी वगैरह करता है, उसके तरफ सेवा कुछ टाइम के लिए सेवा किया जाता है उनके लड़की के घर में। जैसे सेवा ख़त्म होते उसके घर यहाँ पे जो है भेज दिया जाता है। इसी को जो है लमनाई या इसको घरजिया विवाह बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम सेवा विवाह के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ठीक है निम्नलिखित में से किस विवाह पद्धति को पारिंधन विवाह कहते हैं? हठ विवाह को, दूध लौटावा विवाह को, क्रय विवाह को या आपके सेवा विवाह को? तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रय विवाह। ठीक है, इसी को जो है पारिंधन विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, गंधर्व विवाह। ठीक है जी, गंधर्व विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? भैना, माझी, परिजा या प्रधान? तो गंधर्व विवाह जो है आपके परिजा जनजाति में जो है होता है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विवाह को उड़रिया विवाह कहते हैं? गंधर्व विवाह, अपहरण विवाह, सपलायन विवाह या आपका सेवा विवाह? ठीक है, तो उड़रिया विवाह जो है सपलायन विवाह, जिसको मतलब जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है यहाँ पे जो है भाग के शादी करते हैं, इसी को जो है सह पलायन विवाह, इसको या उड़रिया जो है विवाह के नाम से हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भगेली विवाह, भगेली विवाह का प्रचलन निम्नलिखित में से किस जनजाति में है? भतरा, प्रधान, बिंझवार या गोंड जनजाति? ठीक है, तो भगेली विवाह ठीक है ये भी एक तरह का जो है विवाह है। जो भगेली विवाह ये आपके गोंड जनजाति में होता है। ठीक है, तो गोंड जनजाति में बहुत सारे विवाह होते हैं अलग अलग। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वह कौन सा विवाह है जिसमें लड़का जो है लड़की के घर बारात लेकर जाता है? ठीक है, ये इसमें जो है कौन सा विवाह जो है जिसमें लड़का होता है, लड़का जो है लड़की के घर जो है बारात लेकर जाता है? पढ़ौनी विवाह, पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, विनिमय विवाह या इनमें से कोई नहीं? तो लड़का लड़की के घर जो है बारात लेकर जाता है, इसको जो है हम चढ़ विवाह बोलते हैं। ठीक है, इसको या हम सामान्य विवाह भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें लड़का जो है लड़की की बारात लेकर जो है जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है विवाह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस जनजाति में यहाँ पे पोटा विवाह ठीक है ये जो है प्रचलित है? तो यहाँ पे जो है कमार जनजाति, परजा, उरांव या माड़िया जनजाति? ठीक है, तो पोटा विवाह जो है आपके परजा जनजाति में देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो जितने भी क्वेश्चन ये जो है जनजाति के विवाह से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जो सवाल है जो एग्जाम में कई बार आया हुआ। ठीक है, आदिवासी जनजाति में एकल विवाह को जो है मोनोगेमी बोलते हैं। इंग्लिश में देखे होंगे या यूट्यूब वगैरह में देखे होंगे कि जो है आदिवासी जनजाति में जो एकल विवाह होते हैं इसको जो है मोनोगेमी बोलते हैं, और बहुविवाह को जो है पॉलीगेमी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों मान्य हैं। और सामान्य विवाह को जो है बस्तर में पेडुल कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य विवाह को बस्तर में पेडुल कहते हैं। जो प्रमुख जनजाति विवाह जो है ये आपके कहा जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो विवाह इसको हम देखते हैं लमसेना विवाह। ठीक है, ये जो सेवा विवाह का रूप है जो छत्तीसगढ़ की सभी जनजातियों में जो है सामाजिक स्वीकृति जो है प्राप्त है। इस विवाह में विवाह योग्य युवक कन्या के जो है घर जाकर सामान्य 1 से 2 वर्ष या जो है इसे कभी अधिक समय तक अपनी जो है शारीरिक क्षमता का परिचय देना पड़ता है। ठीक, मतलब एक तरह का जो है सेवा जो है उनके ससुर यहाँ किया जाता है। ठीक, जैसा अभी कुछ टाइम पहले बताया, तो इसी को जो है लमसेना विवाह बोला जाता है, जिसमें जो है लड़का होता अपने ससुराल में परिवार के सदस्य की तरह मेहनत करते, उसे कन्या के साथ पति की तरह जो है रहने की स्वतंत्रता रहती, किंतु विवाह का निर्णय संतुष्टि के पश्चात यहाँ पे इनको जो है सौंपा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे चढ़ विवाह। ठीक है, चढ़ विवाह इस तरह के विवाह में दूल्हा जो है जो लड़का होता है बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है और विधि विधान तथा परंपरागत तरीके से विवाह रस्म को पूरा करता है। इसके पश्चात वहाँ दुल्हन को विदा कराकर अपने साथ ले जाता है। ठीक है जी, चढ़ विवाह में। और छत्तीसगढ़ की जनजाति में विवाह सबसे जो है प्रचलित विवाह है, वो बताया मैंने सामान्य विवाह है जिसको सभी जनजाति में देखने को मिलती है। ठीक है जी,
इसके बाद देखेंगे सेवा विवाह। ठीक है, सेवा विवाह जिसमें लड़का या जो वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु लमसेना सेवा देना, इसे जो है लमसेना विवाह बोलते हैं। ठीक है, जैसे बताया यहाँ पे जो है ससुराल में यहाँ पे सेवा देना पड़ता है, तो इसी को सेवा विवाह बोलते हैं। तीर विवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीर विवाह, ठीक है, उचित वर न मिलने, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता दिया था, तीर विवाह जो है आपके बिंझवार जनजाति में होता है। उचित वर ना मिलने पर कन्या का विवाह जो है तीर के साथ कर दिया जाता है, और ये जो है बिंझवार जनजाति में प्रचलित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है जैसे किसी लड़की की शादी वगैरह जो है नहीं होता रहता है, ठीक है, कन्या का विवाह जो है तो तीर के साथ कर दिया जाता है, और ये जो है बिंझवार जनजाति में प्रचलित है। स्टार्टिंग में देखे हैं तीर विवाह, याद रखना। इसके बाद देखेंगे अपहरण विवाह। ठीक है, अपहरण विवाह क्या होता है, तो इसमें जो लड़का जो युवक द्वारा युवती को, जो लड़की को, ठीक है, ये इसमें जो है भगाकर विवाह किया जाता है। इसको जो है हम पाशुतुर विवाह भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में जैसे अपहरण विवाह ना देके आपको पाशुतुर विवाह दिया जाएगा, तो इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है, अपहरण विवाह इसी को पाशुतुर विवाह बोलते हैं। इसमें लड़का जो है लड़की को भगाकर शादी करता है। ठीक है, इसको पाशुतुर विवाह या इसी को अपहरण विवाह बोलते हैं। ठीक है जी, तो पाशुतुर विवाह और अपहरण विवाह दोनों एक हैं, बस अलग अलग नहीं समझना है। ठीक है जी, अगला देखते हैं यहाँ पे दूध लौटावा विवाह, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूध लौटावा विवाह जिसमें जो है खुद के रिलेटिव, ठीक है, जैसे आपके जो है मामा फूफा वगैरह जो खुद के रिलेटिव से जो है शादी होते हैं खुद के रिलेटिव में, तो इस तरह के इसको जो है इसको दूध लौटावा विवाह। ठीक, मतलब दूध जहाँ पे शब्द है इसको कैसे याद रखना है, मतलब खुद से, मतलब खुद के रिलेटिव, खुद के जो है रिश्तेदारों से शादी होती है, इसको दूध लौटावा विवाह बोलते हैं। ठीक, ऐसे रिलेट करके याद रख, जिसमें आपका ममेरे फुफेरे भाई बहनों के विवाह इसमें जो है कराया जाता है। बहुत सारे जो है जो जातियों में देखे होंगे, ठीक, जिसमें आपके खुद के रिलेटिव से जो है शादी करते हैं। जैसे उड़ीसा साइड आप जाएंगे, यहाँ भी होता होगा, लेकिन जो है उड़ीसा साइड जाएंगे तो वहाँ पे जो है ऐसे टाइप के शादी देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे हम विनिमय विवाह। ठीक है जी, तो विनिमय विवाह क्या होता है, इसी को हम गुरावट विवाह, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक, यहाँ पे लिखा है। तीसरी विनिमय विवाह को इसको गुरावट विवाह के नाम से जानते हैं। इसे जो है गुरावट विवाह भी कहते हैं। इसमें जो लड़का होता है, जो वर पक्ष होता है, वधु का जो है आदान प्रदान किया जाता है, या समस्त जनजातियों में होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो विनिमय विवाह में क्या होता है, जो लड़का होता है वधु का जो है आदान प्रदान किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है जैसे, मतलब जो है जैसे लड़का और लड़की की शादी हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे लड़का और लड़की की शादी हो रही है, जैसे मतलब जो उसके बहन को जो है लड़की के पक्ष वाले को और पक्षी वाले को जो है जैसे लड़का है तो उसके बहन कैसे, मतलब जो रिलेट करके जो है शादी इधर के इधर और इधर कैसे करके जो है इसमें जो है शादी होता है। ठीक है, इसी को जो है विनिमय विवाह बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे भाई बहन है, ठीक है, और दूसरे उससे ससुराली में जैसे भाई बहन के किसी की जो है डबल शादी रहता है, तो जैसे तो यहाँ पे जो है लड़का पक्ष जो है उसके लड़की और लड़की पक्ष लड़के, ऐसे करके यहाँ पे जो है शादी हो जाता है। इसी को गुरावट विवाह, ठीक है, तो इसका वो ये भी समस्त जनजाति में जो है होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हठ विवाह। ठीक है, हठ विवाह क्या होता है, तो लड़की द्वारा, ठीक है, जो लड़की जो क्या होता है जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करती है, ये जो है कोरवा जनजाति में ठुकू विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हठ विवाह को जो है हम ठुकू विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, हठ विवाह को हम ठुकू विवाह के नाम से जानते हैं। इसमें जो लड़के होते हैं, मतलब जैसे लड़का के घर में जाके जो है, ठीक है, ज़बरदस्ती जो विवाह करते हैं। ठीक है, मतलब जो है जब आप सब देखे होंगे लड़का जो है लड़की को भगा के शादी करते हैं इसमें, लेकिन ये हठ विवाह जो ठुकू विवाह में लड़की जो है ज़बरदस्ती जो है लड़के के घर जाके विवाह करती है, ये जो है कोरवा जनजाति में ये ठुकू विवाह कहलाता है। ठीक है जी, कौन से जनजाति में, कोरवा जनजाति। तो जाति भी आपको याद रखना है कि ऐसा भी पूछ सकता है कि कोरवा मतलब जो है ठुकू विवाह कौन से जनजाति में, तो कोरवा जनजाति में हो, ठीक है, या हठ विवाह कोरवा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जिसमें लड़की जो है लड़के के घर जबरदस्ती जाके शादी करती है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है आपका पैडुल विवाह। ठीक है, पैडुल विवाह क्या होता है, तो पैडुल विवाह में क्या होता है, जो है लड़का जो है लड़की के घर, ठीक है, मतलब जो है इसमें लड़का डायरेक्ट जो है पैडुल विवाह में लड़का लड़की के घर जो है बारात लेकर जाता है, और ये जो है सामान्य विवाह होता है, ये जो समस्त जनजातियों में होता है, मतलब नॉर्मल शादी है एक तरह का। इसको जो है अरुतु, ये इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि अरुतो विवाह, ये इसे भी जो है विधवा विवाह भी कहा जाता है। ठीक है जी, ठीक है, तो ये इस तरह में जैसे किसी कारण वो जो डेथ वगैरह हो जा रहता है, ठीक है, तो ये जो है इसमें जो लड़की होते हैं ये जो फिर से शादी किया जाता है। ठीक है जी, तो अरुतो विवाह को जो है विधवा विवाह भी इसको कहते हैं। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्रय विवाह। ठीक है,
क्रय विवाह क्या होता है, तो ये जो इसमें विवाह वधु मूल्य, ठीक है, वधु मूल्य मतलब कुछ राशि या जो पैसे वगैरह यहाँ पे जो है मतलब जो है वधु को यहाँ पे दिया जाता है लड़की पक्ष को, ठीक है। मतलब जो है शादी जैसे आप देखे होंगे दहेज वगैरह जो है नॉर्मल शादी में जो है लड़का पक्ष को जो है मतलब लड़की पक्ष की तरफ से जो है दहेज दिया था, लेकिन इसमें क्या होता है क्रय विवाह में जो विवाह जो है लड़की पक्ष को लड़के की तरफ से जो है मतलब दहेज के रूप में देते हैं, इसी को जो है क्रय विवाह बोलते हैं, ठीक है। ये विवाह जो है वधु मूल्य देकर विवाह करते हैं, इसे जो है पारिंदन विवाह भी कहते हैं, ठीक है। इसको जो है जनजाति में इसको पारिंधन विवाह बोलते हैं। जैसे क्रय विवाह न देके पारिंधन विवाह भी आपको दिया जा सकता है कन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसको आपको रिलेट करना है, ठीक है जी। तो क्रय विवाह को पारिंधन विवाह बोलते हैं। इसमें जो है वधु मूल्य देकर विवाह करते हैं, ठीक है। कुछ राशि यहाँ पे दी के जो है शादी किया जाता है लड़की पक्ष। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम गंधर्व विवाह, अगला है और लास्ट है गंधर्व विवाह। इसमें क्या होता है गंधर्व विवाह में जो लड़का होता है, ठीक है, लड़की पक्ष के द्वारा एक दूसरे को पसंद करके विवाह करते हैं, ठीक है। मतलब जो कहने का मतलब ये जो है लड़का और लड़की पक्ष दोनों पक्ष को यहाँ पे जो है मतलब एक दूसरे को पसंद करके विवाह किया जाता है, ठीक है। मतलब जो है जब पसंद आ रहा है तभी शादी करते हैं, ऐसा है, ठीक है। लड़का या लड़की दोनों पक्ष जो है एक दूसरे को पसंद करके इसमें विवाह करते हैं, इसी को जो है गंधर्व विवाह बोलते हैं, ठीक है जी। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और यहाँ से मान के चलिए 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है, चाहे कोई भी एग्जाम छत्तीसगढ़ से मान्यता जो है तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम के लिए सभी कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, ठीक है। वही जो कंटेंट यहाँ पे जो आपके लिए है, ठीक है, वही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है जी। और यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा, ठीक है जी। तो आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो है जो स्टूडेंट छात्रावास एग्ज़ाम का जो है तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ से पढ़े होंगे, तो यहाँ से थोड़ा मोड़ा जो भी हेल्प हुआ या जो क्वेश्चन यहाँ से बने होंगे अच्छे स्कोर किए होंगे, तो इस जो है यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है यहाँ पे, ठीक है, ajay.sahu.as782@gmail.com यहाँ से। तो थोड़ा मोड़ा यहाँ से भी जो है हेल्प हुआ होगा, अच्छा यहाँ पे हेल्प हुआ होगा तो ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम दिलाएंगे तो वहाँ पे ज़रा भी थोड़ा हेल्प होगा तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जो है ईमेल करके जो है हमको यहाँ पे जो है बताइएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा मोड़ा इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। और यहाँ से बहुत कुछ जो है यहाँ पे स्टूडेंट को सीखने को मिलता है, जो कंटेंट आपको जो प्रोवाइड किया जाता है वो आपके लिए है कि नहीं, यहाँ से जो है पता चलती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है इस ईमेल आईडी, ठीक है जी, मैं इसको टेलीग्राम में जो है यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ईमेल आईडी, ठीक है, यहाँ पे ईमेल करके ज़रूर बताइए जो भी क्वेश्चन जो भी दिक्कतें रहती हैं, तो आप ईमेल से जो भी आपका जो है यहाँ पे जो है प्रश्नगत, ठीक है, आप व्यक्तिगत यहाँ पे जो है आप जो है ईमेल कर सकते हैं, जो भी समस्या है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हेल्प हुआ होगा एग्ज़ाम में, यहाँ पे ज़रूर ईमेल कीजिएगा, ठीक है, जो भी यहाँ से हेल्प हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो मैं टेलीग्राम में इसको मैं डाल दूँगा, तो यहाँ पे ईमेल आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप जो भी समस्या है तो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए बाकी जो है आज का सेशन में यही तक रखते हैं, ठीक है जी। और बढ़िया रिवीजन करिए, अभी कुछ भी नया मत पढ़िए, जितना हो सके रिवीजन करिए, जो भी नया पढ़ना था पढ़ लिए, जितना पढ़ना था पढ़ लिए, तो अभी बढ़िया रिवीजन करिए, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।